परमेश्वर का नाम का महिमा हो। पिछले एपिसोड में एक विषय हमने मनन किया था कि मनुष्य से असाध्य है, अर्थात मनुष्यों का कर्मों द्वारा या कर्मों से मुक्ति पाना असाध्य विषय है बोलकर पिछला एपिसोड में हमने मनन किया है। आज वही विषय पर और कुछ विषय हम देखेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल इसके बारे में क्या कहता है। सबसे पहले भजन संहिता उसका 3 अध्याय उसका 8वां पद हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 3 वर्स 8। भजन संहिता 3 अध्याय उसका 8वां पद। उद्धार यहोवा ही की ओर से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। ये उद्धार और किसी का नहीं है, यहोवा का है। यहोवा का है उद्धार। अगर यहोवा का उद्धार अगर मानव जाति को, अगर मनुष्य को अगर देना है तो यहोवा ही देना है, और कोई रास्ता नहीं है। अगर हमारा प्रयत्न या हमारा कर्म द्वारा हमने कोई अच्छा काम किया, उसी काम के वजह से हमें उद्धार नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्पष्ट रूप में भजन संहिता 3 अध्याय उसका 8वां पद में लिखा है, ये उद्धार यहोवा ही की है, यहोवा की ओर से हमें उद्धार पाना है। और एक पद हम पढ़ेंगे, वही भजन संहिता उसका 62 उसका पहला पद लिखा है, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए, मेरा उद्धार उसी से होता है। माने मेरा उद्धार परमेश्वर से ही है, क्योंकि सचमुच में चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की ओर में मन लगाना है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से मुझे उद्धार मिलना है। अगर कोई अपना कर्म द्वारा अच्छा भलाई का काम करके अगर हमें उद्धार मिलेगा बोलकर कुछ यत्न करते हैं, माने या तीर्थ यात्रा करते हैं, दान धर्म करते हैं, या अन्य कोई विषय जो गरीबों को पैसा बांटते हैं, ये सब विषय करने से भी हमें उद्धार नहीं मिल सकता, मुक्ति नहीं मिल सकता, क्योंकि ये उद्धार यहोवा की है। यहोवा का तरफ से हमें उद्धार मिलना है। एक पद और मैं वही पद और एक बार मैं पढ़ने के लिए चाहूंगा। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं, मेरा उद्धार उसी से होता है। हमारा उद्धार जो है, हमें उद्धार पाना है। उद्धार क्यों पाना है वो विषय हम चिंता करेंगे। हम सब पापी है, उसके बारे में हम एक दो पद पढ़ेंगे। हमें उद्धार क्यों चाहिए, पिछले एपिसोड में भी हमने ये विषय चिंता किया था, और एक बार हम चिंता करेंगे। भजन संहिता उसका 51 उसका 5वां पद। भजन संहिता 51 उसका 5वां पद। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ है और पाप के साथ अपनी माता का गर्भ में पड़ा। जो भी व्यक्ति गरीब हो या अमीर हो, जो भी व्यक्ति इस दुनिया में जन्म हुआ है, बाइबल कहता है कि अधर्म के साथ एक शिशु जन्म होता है अपना माँ का गर्भ में, और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा है। और उसका अर्थ यह है कि मनुष्य जन्मना पापी है। उस पापी के लिए उद्धार का जरूरत है। उद्धार यहोवा का पास है। अभी मानव जाति पापी होकर जन्म ले रहे हैं, और उद्धार जो है यहोवा के पास है। और पापी एक विषय पर और एक दो पद में पढ़ूंगा। रोमियो पत्र की ओर हम आते हैं। रोमियो पत्रिया उसका 5वां अध्याय उसका 12 पद। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, देखो, क्योंकि पाप कैसे आए जगत में, हम अभी पढ़ा है कि भजन संहिता 51 का 5 में पढ़ा है कि सभी लोग जन्मना पापी है। ये पाप कैसे आया,
एक माँ के गर्भ में जब शिशु जी उत्पन्न हुआ, जन्म हुआ, उसी समय से अगर पापी है तो उसका कारण क्या है? ये लिखा है रोमियो पत्रिका उसका 5 होती है उसका 12 पद में, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। मैंने जगत पाप कैसे आया, पाप जगत में कैसे आया? एक मनुष्य के द्वारा। एक मनुष्य अर्थात जो पहला मनुष्य जो पाप किया, पाप की वजह से पाप इस दुनिया में आया। पहला मनुष्य पाप किया, अर्थात पहला मनुष्य आदम परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया। उल्लंघन करने के वजह से पाप दुनिया में आया। पहला मनुष्य आदम के द्वारा पाप जगत में आया है। उसका और एक पद पढ़ूंगा, 3 अध्याय उसका, रोमियो पत्रिका 3 अध्याय उसका 23 पद। और इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। कल ये कोई एक धर्म के लोगों के लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए नहीं है, या विश्वासी हो या विश्वासी हो, जितने लोग इस दुनिया में जन्म हुआ है सभी के बारे में लिखा है। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर के साथ जो मानव जाति का जो संपर्क था, या परमेश्वर के साथ पहला मनुष्य आदम का जो संपर्क था, वो संपर्क टूटने का कारण क्या है? कि पहला मनुष्य परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन किया। माने मनुष्य पापी है और उद्धार परमेश्वर के पास है। और ये परमेश्वर मनुष्य मानव जाति को जो पाप में है, उस पाप में जो फंसे है, जो मनुष्य जाति को कैसे छुड़ा सकते हैं, कैसे उद्धार दे सकते हैं, वो हम देखेंगे। यूहन्ना सुसमाचार की ओर हम जाएंगे। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय बाइबल में से, यूहन्ना सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 16 पद। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय उसका 16 पद। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। तो परमेश्वर के पास उद्धार है। वो उद्धार जो है पापी मनुष्य को बचाने के लिए क्या किया उन्होंने? क्योंकि न्याय को देना है, न्याय के अनुसार उनको जो पापी व्यक्ति को दंड भी देना है, लेकिन उनको पाप से उनको छुटकारा भी देना है। ये कैसे हुआ? कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, जो पापी मनुष्य की ओर देखा परमेश्वर ने। परमेश्वर के पास उद्धार है और पापी मनुष्य की ओर देखा, देखने के बाद एक सोल्यूशन पर पहुंचा। परमेश्वर की अपना एकलौता पुत्र को दे दिया मानव जाति का पाप के लिए, एक बलिदान रूप में काल्वरी क्रूस पर 2025 वर्ष पहले काल्वरी क्रूस पर अपना पुत्र को बलि रूप में समर्पण किया। ये वो पवित्र रक्त बहाकर ये जो पापी मनुष्य को परमेश्वर ने उद्धार दिया। ये विषय अन्य ग्रंथों में हम देख नहीं सकता, लेकिन बाइबल स्पष्ट रीति में कहता है कि कोई कर्म द्वारा मानव जाति मनुष्य उद्धार नहीं पा सकता। अगर मोक्ष चाहिए या मुक्ति चाहिए, जो पाप की ओर जा रहा है, नरक की ओर जा रहा है, उस व्यक्ति को स्वर्ग की ओर ले आना है, तो एक ही रास्ता है। परमेश्वर कहता है पर उद्धार मेरा है और तुम लोग पापी है, कारण मेरा आज्ञा को पहला मनुष्य उल्लंघन किया। उस उल्लंघन की वजह से उस समय से लेकर सारे लोग पाप में जन्मे हैं। इसके लिए उन्होंने अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। वो यहाँ पे लिखा है यूहन्ना सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 16 पद में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। 2 विषय से लिखा है कि वो नाश ना हो। परमेश्वर नहीं चाहता है कि लोग नरक की ओर जाएं। परमेश्वर नहीं चाहता है कि मानव जाति एक अशांति के साथ रहे। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है एक दुष्टता से भरा हुआ जीवन बिताए।
परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि एक सीधा रास्ता छोड़कर एक टेढ़ा रास्ता की ओर मानव जाति चले। परमेश्वर कभी नहीं चाहता। उतना नहीं, परमेश्वर ये भी चाहता है कि उनको आनंद जीवन मिले। आनंद जीवन मिलने के लिए और नाश ना हो, ये दोनों कारणों की वजह से परमेश्वर ने अपना एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को बलिदान रूप में कालवरी क्रूस पर समर्पण दिया। उसमें हमें क्या करना चाहिए? अभी औषधि मिल गया कि, लेकिन औषधि हमें खाना चाहिए। अगर मैं बीमार व्यक्ति हूँ, अगर मेरा बीमार से मुझे ठीक होना है, तो कार्य मेरे सामने अगर औषधि रखे तो मैं कभी भी मेरा बीमार से मैं चंगा नहीं पाऊंगा, लेकिन उसको मुझे खाना चाहिए। हाँ, ये औषधि खाने से मैं ठीक हो जाएगा बोल के विश्वास करके उस औषधि को हमें खाना चाहिए। उसी प्रकार यह लिखा है, तो ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे, उन लोग का नाश नहीं होगा। उतना नहीं, उन लोगों के जीवन में आनंद जीवन आएगा। ये तरीका उद्धार जो है परमेश्वर के पास है। उस उद्धार को पापी मनुष्य को देने के लिए, उस पाप में जीवन से उनको छुटकारा देने के लिए, मुक्ति और मोक्ष देने के लिए परमेश्वर ने बनाया हुआ बहुत बड़ा एक योजना है कि वो जो मानव जाति का जो पाप का दंड जो है, परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र, दो पुत्र नहीं है, एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वो दंड दिया। वो हम देख सकते हैं कालवरी क्रूस पर। और एक पद पढ़ के मैं आगे जाऊंगा। रोमियो पत्रिका 8वां अध्याय 32 पद 32। रोमियो पत्रिका 8वां अध्याय उसका 32 पद इधर लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी नरक छोड़ा। देखिए, जिसने अपने निज पुत्र को भी नरक छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, हमारे लिए दे दिया। परमेश्वर ने अपना एकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। वह उसके साथ और सब कुछ जो क्यों करना देगा, और सब कुछ और क्यों नहीं देगा। सब कुछ जो परमेश्वर ने कालवरी क्रूस पर हमारे लिए दिया है, ये विषय हम यहाँ देख सकते हैं। क्योंकि ये विषय परमेश्वर ने जो कालवरी क्रूस पर हमारे लिए, हमें उद्धार जो है, उद्धार मोक्ष मिलने का था, सारे उन्होंने कालवरी क्रूस पर बना दिया है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया था। लूका सुसमाचार के हम आते समय एक दो पद पढ़ूंगा। लूका सुसमाचार उसका 19 अध्याय पर हम आते हैं। लूका सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 10 पद देखो, यह लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। परमेश्वर जो खोए हुए लोग, हम जो खोए हुए थे, क्योंकि हम परमेश्वर से अलग हो गए थे, परमेश्वर के साथ रहते थे एदन बगीचा में, लेकिन पाप के कारण हम भटक गए और उस स्थान में हमें खोए और हमारे पास आए, हमें उद्धार देने के लिए अपने निज पुत्र को कालवरी क्रूस पर दिया है। प्रिय मित्रों, इस प्रभु यीशु मसीह को अगर विश्वास करें, इस प्रभु यीशु मसीह को अपना तारणकर्ता, उद्धारकर्ता बोलकर विश्वास करें, यही प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों से मुझे मुक्ति देने के लिए 2025 वर्ष पहले कालवरी क्रूस पर मरा है, अपना रक्त बहाया। वो पवित्र रक्त बहाने की वजह से आज मुझे उद्धार मिला है। ये अगर आप विश्वास करोगे, सही हृदय के साथ विश्वास करोगे, तो आपका पाप से आपको मुक्ति मिल सकता है। आप जो मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए कहीं कोई तीर्थ यात्रा करने का जरूरत नहीं है, कोई यत्न करने का जरूरत नहीं है, कोई दान धर्म करने का जरूरत नहीं है। हो सके कि आप एक गरीब से गरीब आदमी हैं, हो सकता है आप भिखारी का काम करते हो, या आप एक पैरालिसिस होकर कट्टिया में पड़े हो, हम कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अभी आपको आपका पाप से आपको उद्धार पाना है, मुक्ति पाना है, तो क्या करें? आप तीर्थ यात्रा नहीं कर सकता, दान धर्म नहीं कर सकता, और किसी को मदद नहीं कर सकता, तो परमेश्वर का प्लान ये है विश्वास द्वारा। जो स्थान पर, प्रिय मित्रों, आज जो स्थान पर आप खड़े हो या बैठे हो, लेटे हो, आपको मैं कहने के लिए चाहूंगा, अब कहीं भी जो है उद्धार के लिए, मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए
कोई भी पैसा, एक सिंगल नया पैसा आप देने का जरूरत नहीं है। कहीं भी आप तीर्थ यात्रा करने का जरूरत नहीं है। आप पुण्य स्थान की ओर विजिट करने का जरूरत नहीं है। खाली जो स्थान पर आप है अभी उस स्थान पर रहकर एक बार जो यहोवा के पास जो उद्धार है, उद्धार पापी मनुष्य को उस पाप में बंधन से कैसे छुटकारा दिया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा और 2025 वर्ष पहले गदसमना कालवरी क्रूस पर हमारे लिए मृत्यु हुआ। उस रक्त जो है उसकी विशेषता है, पाप में रक्त नहीं है, पवित्र रक्त। क्योंकि पवित्र रक्त इसलिए है कि वो बिना पुरुष संपर्क में वो जन्म हुआ था यीशु मसीह, इसलिए वो पवित्र लोहू बिना बहाकर हमें उद्धार नहीं मिल सकता था। क्योंकि पवित्र लोहू बहाकर हमें उद्धार दिया है। आज अगर कोई भी व्यक्ति अगर कहते हैं कि मैं पापी हूं, मुझे कैसे उद्धार मिलेगा, हाँ, मैं ये कहने के लिए चाहूंगा, एक ही रास्ता है, कालवरी क्रूस पर जो तुम्हारा आपका पाप होंगे लिए कालवरी क्रूस पर आप जन्म लेने से पहले जो मरा है प्रभु यीशु मसीह को, और आप विश्वास करो, यही प्रार्थना करो, प्रभु जी मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, प्रभु यीशु मैं बहुत पाप किया हूँ, लेकिन मेरा पाप के जो बंधन से मुझे छुटकारे के लिए मैं क्या करूँ। अभी मैं सुना कि क्रूस पर जो मरा, जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने से मुझे उद्धार मिलेगा, मैं प्रभु का संतान बन सकता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। ये प्रार्थना अगर आपका हृदय के अंदर भाग से है तो जरूर प्रभु आपका प्रार्थना सुनकर आपको प्रभु का संतान बनाएगा। ये एक मत परिवर्तन नहीं है, धर्म का परिवर्तन नहीं है, एक मन परिवर्तन। आपका जीवन में संपूर्ण शांति और आनंद और आपको आत्मीय अनुग्रह आप प्राप्त हो सकता है। ये वचन द्वारा हम सबको अनुग्रह करे, आशीर्वाद करे। अगला भाग, अगला एपिसोड में हम चिंता करेंगे, मनन करेंगे। प्रभु का नाम का महिमा हो। आमीन।